जंग की आग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। अब तक दुनिया की नजरें ईरान, इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर थीं, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने पूरे खाड़ी क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कुवैत के सबसे महत्वपूर्ण नागरिक ठिकानों में से एक कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। इस हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 63 लोगों के घायल होने की खबरें हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि हमले के तुरंत बाद एयरपोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों की भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका सायरनों की आवाज से गूंज उठा। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हालात की गंभीरता को देखते हुए 25 एम्बुलेंस को तुरंत एयरपोर्ट भेजा गया। बचाव दलों ने घायलों को घटनास्थल से निकालकर विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुछ लोगों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। कई मरीजों में ब्रेन हेमरेज जैसी जटिल स्थितियां सामने आई हैं। वहीं कुछ घायलों के अंग कटने और विस्फोट से जुड़ी गंभीर चोटों की भी सूचना है। इन रिपोर्ट्स ने इस हमले की भयावहता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। सोशल मीडिया और स्थानीय रिपोर्ट्स में आए वीडियो और तस्वीरों में एयरपोर्ट क्षेत्र से उठता धुआं साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि इन दृश्यों की स्वतंत्र पुष्टि होनी बाकी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाकों के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागते दिखाई दिए। कई उड़ानों को रोक दिया गया और एयरपोर्ट संचालन पर भी असर पड़ने की खबर है। अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो ये सिर्फ कुवैत पर हमला नहीं माना जाएगा, बल्कि पूरी खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती होगी, क्योंकि कुवैत लंबे समय से अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी रहा है। यहाँ अमेरिकी सैन्य मौजूदगी भी रही है और खाड़ी क्षेत्र में होने वाले कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनों के लिए कुवैत अहम केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि इस घटना को सिर्फ एक स्थानीय सुरक्षा नहीं बल्कि व्यापक क्षेत्रीय तनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगा। तेल बाजार प्रभावित हो सकते हैं, शिपिंग रूट्स पर दबाव बढ़ सकता है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर दिखाई देगा। फिलहाल कुवैती प्रशासन की पहली प्राथमिकता घायलों का इलाज, बचाव अभियान और नुकसान का आकलन है। अधिकारियों ने अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा है। इस वक्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार एक व्यक्ति की मौत और 63 लोगों के घायल होने की सूचना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ये घटना मिडिल ईस्ट में एक और बड़े सैन्य टकराव की शुरुआत है? क्या कुवैत इस पर प्रतिक्रिया देगा और क्या इससे पहले से सुलग रहे क्षेत्रीय संघर्ष में एक नया मोर्चा खुलने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ घंटों में और दिनों में तय हो जाएंगे कि खाड़ी क्षेत्र का भविष्य किस दिशा में जाने वाला है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।